पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हाय, ये क्या गजब हुआ और आपका इस तरह से परेशान होने का क्या सबब हुआ। एक रात में ही इतनी तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे की तो रंगत ही पीली हो गई, आंखें पथराती जा रही हैं और अंदर ही अंदर धसी जा रही है। आखिर कोई वजह तो बताओ, ना जाने ऐसा कौन सा कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है जिससे आपका ये हाल हुआ जा रहा है। यदि रामचंद्र की जिंदगी में आपको इस तरह से आज़ार है तो मेरे जीने पर धिक्कार है, परंतु कोई कुछ करे भी तो क्या, कोई मुंह से कुछ बोले भी तो सही। माताजी, यदि हर्ज न हो तो आप ही कुछ बताएं। हाँ, मालूम तो है, इसका उपाय तुम्हारे ही हाथ में है। माताजी, शीघ्र बताइए और अधिक देर न लगाइए। बात तो मामूली है, अगर पूरी करो तो बताऊंगा, वरना क्यों सिर्फ बताऊंगा। माताजी, आश्चर्य ये है कि आज आप किस प्रकार से गुफ्तगू कर रही हैं और बार बार अगर शब्द का प्रयोग कर रही हैं, गोया आपको ये शक है कि रामचंद्र पर आपका क्या हक है, इसलिए आप ऐसे शब्द मुंह से निकाल रहे हैं और बार बार अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। माताजी, रामचंद्र पर अगर आपको इतना भी एतबार नहीं है तो मैं किसी अवस्था में भी आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं हूँ। रामचंद्र जैसा पिता का वफादार है वैसे ही आपका भी फरमाबरदार है और आपकी आज्ञा से जलती हुई आग में कूद जाने पे तैयार है। बेटा, महाराज ने मुझसे यही इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था, मगर अपने गोल को पूरा ना होते देखकर मुझे उबार रहे हैं, इसलिए इधर उधर अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह माताजी, बस इसलिए इतने हैरान हुए जा रहे थे? ये तो बिल्कुल ही मामूली सी बात है। जब तक दिन गुजरते क्या देर लगती है, जहाँ इतनी सदियाँ गुजर गई तब तो 14 वर्ष तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। भरत ने राज्य किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या। माताजी, ये तो